नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोग जानते हैं कि बसंत पंचमी आने वाली है। एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है। पर दोस्तों, उससे पहले बसंत पंचमी के पहले बसंत बुधवार भी पड़ रहा है। मतलब कि भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन पड़ रहा है। अब दोस्तों, भगवान शिव जी के इस प्रिय दिन पर आप लोगों को एक सबसे बड़ा उपाय तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन आने वाला है। इसके पहले वसंत बुधवार पड़ रहा है। तो भाई, आप लोगों को इस दिन 7 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को भगवान शिव जी से पूर्ण करवाने के लिए, या अपने किसी भी प्रकार की दुख और समस्याओं को अपने जीवन से दूर करने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा और अच्छा मौका है, जो कि 14 फरवरी का है, जिस दिन पड़ रहा है बसंत बुधवार। और यह दिन बहुत ही ज्यादा बड़ा और खास है, क्योंकि बसंत पंचमी के पहले वाला जो बुधवार है, इसकी बहुत ही बड़ी महत्वता है। तो आप लोगों को इस बसंत बुधवार के दिन, मतलब 14 फरवरी के दिन, यह 7 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जिस उपाय को करने से आपके जीवन की सारी दुख और परेशानियां भी दूर होंगी। यदि यदि आप अपनी मनोकामना के लिए यह वाला उपाय करेंगे तो वह आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। साथ ही में अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करेंगे तो वह भी आप लोगों को जरूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस उपाय को सबसे पहली बात आप लोगों को अच्छे से समझना है, क्योंकि भाई, ऐसे खास दिन बार बार तो आते नहीं। बसंत पंचमी के दिन पढ़ने वाला बसंत बुधवार से बार बार तो आता नहीं। तो इसलिए आप लोग इस उपाय को अच्छे से समझ लेना, उसके पश्चात जरूर करना। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, 7 दीपक वाला उपाय है, तो ही 7 दीपक वाले उपाय को करने में हमें थोड़ी बातें भी समझनी होंगी। जैसे कि यह 7 दीपक हमें कैसे बनाने हैं, दीपक उपाय किसको करना है, किस समय करना है, जो दीपक है वह मिट्टी के होंगे, आटे के होंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें उपाय में समझने वाली हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इस उपाय को अच्छे से समझे और जरूर करें, ताकि आप लोगों की जो भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम आपको यह बताते हैं कि यह वाला उपाय किसको करना है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, घर की जो माताएं बहनें होती हैं वही इस उपाय को खास रूप से करें, क्योंकि घर की जो बहनें होती हैं घर की लक्ष्मी होती है। यदि किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो भाई, घर के जो बड़े सदस्य हो भाई, वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। यदि माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस उपाय को आपको किस समय करना है। तो देखिए, 7 दीपक वाला जो भी उपाय होते हैं, या दीपक वाले जितने भी उपाय होते हैं, वह हमेशा शाम के समय, प्रदोष काल में या रात के समय किए जाते हैं। तो ये वाला जो 7 दीपक वाला उपाय है, यह भी आपको बसंत सोमवार के दिन, मतलब 14 फरवरी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। अब प्रदोष काल कब से कब तक होता है, यह भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। पर किसी कारणवश यदि आप लोग लेट हो जाते हो तो भाई, आप इस उपाय को 7 के पश्चात 7:30 या 8 बजे तक भी कर सकते हो। मतलब 8 बजे तक भी कर सकते हो, 8 बजे के पश्चात मत करना, वह फिर ज्यादा देर हो जाती है। तो वह आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि शाम के समय प्रदोष काल में आप लोगों को यह वाला उपाय करना है, या 7:30 बजे तक भी आप लोग इस उपाय को पूरा कर सकते हो। है तो दोस्तों, अब यहां पर आपको यह बात समझ आ गई। अब बात करते हैं हम इस उपाय की। तो दोस्तों, 7 दीपक वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है कि 7 दीपक वाला उपाय है, तो 7 दीपक तो यहां पर हमें तैयार करने ही पड़ेंगे। अब ये 7 दीपक हमें कैसे तैयार करने हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रश्न अब यही निकल कर आएगा कि भाई, 7 दीपक जो हम तैयार कर रहे हैं वह किस चीज के होंगे। क्या वह 7 दीपक आटे के होंगे, क्या वह 7 दीपक मिट्टी के होंगे। तो दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें, वह जो 7 दीपक आप लोग वह आप लोग आटे के लोग हैं। उसका क्या कारण कि दोस्तों, यदि आप लोग मिट्टी के दीपक लेते हो तो आपको नए दीपक लेने पड़ेंगे, पुराने दीपक नहीं ले सकते, है ना। और नए दीपक सभी लोगों के पास उपस्थित नहीं हो सकते। तो इससे सबसे अच्छी बात यही है कि हम जो 7 दीपक ले रहे हैं वो 8 के लिए है ना।
अब आट के भी जो आप दीपक बनाओगे ना, उसमें ये बात ध्यान रखना कि जो आटा आप लोग इन 7 दीपक के लिए लोगे, उस आटे को घंटे समय या उस आटे के अंदर कुछ भी मत, मात्र सादा आटा लेना, उसमें पानी मिलाकर उसको गूंद लेना है ना। गूंदने के पश्चात, आटा गूंदने के पश्चात आपको क्या करना है कि जो दीपक आप बनाओगे वो 7 दीपक बनाओगे। और कैसे बनाओगे? मीडियम साइज के दीपक बनाओगे, है ना? ज्यादा छोटे बनाओगे ना ज्यादा बड़े बनाओगे, है ना? तो इस प्रकार से आपको उस आटे से 7 दीपक बढ़िया आपने तैयार कर लेने हैं। 7 दीपक जैसे ही आप लोग तैयार कर लेते हो, तो इन 7 दीपक आपको कहां पर रखना है? इन 7 दीपों को आप अपनी किसी भी एक प्लेट या पूजन वाली थाली में आप लोगों को रखना है ना? जैसे ही आपके 7 दीपक तैयार हो जाए, वैसे ही आप लोगों को एक एक करके 7 दीपक अपनी किसी भी प्लेट या थाली में रख लेने हैं। क्योंकि आप 3 दीपक को एक साथ हाथ में पकड़कर तो कहीं लेकर नहीं जा सकते, है ना? तो इसलिए भाई, आप लोग कोई भी पूजन की थाली लेना या अलग से कोई थाली लेना या कटोरी ले लेना जिसमें आप यह 7 दीपक बन जाए हैं ना, तो वहां 7 दीपक अपनी उस पूजन वाली थाली में जमाकर अच्छे से रख लेना। अब 7 आटे की दीपक तो हमने तैयार कर ली है। अब इसमें बात ही मतलब आती है कि इसमें हम बात ही कौन सी रखेंगे। तो ये बात आप लोग पहले से ही जानते हो कि भगवान शिव जी के उपायों में या भगवान शिव जी के लिए हमेशा हम कौन सी बाती का प्रयोग करते हैं? हमेशा हम गोल बाती का प्रयोग करते हैं। तो इस वाले उपाय में, इस 7 दीपक वाले उपाय में, इन 7 दीपकों के अंदर आप लोगों को एक एक गोल बाती रखनी है। अब यहां पर भी एक बात निकल कर आती है कि जो गोल बाती है, क्या वह हम बाजार से लाई हुई मतलब बाती रखें या हम घर पर बनाई हुई बाती रखें? तो देखो, जब भी आप कोई उपाय करते हो तो उसमें यदि आप अपने बने हाथों से बनी हुई कोई सामग्री मतलब रखते हो, मतलब अपने हाथों से बनाए हुए, परिश्रम से किए हुए कोई भी सामग्री उपाय में प्रयोग करते हो, तो भगवान इससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आपके घर में रुई है तो भाई आप अपने हाथों से गोल बत्ती बनाओ। कितनी बनाओगे? 7 गोल बत्ती बनाओ, है ना? बाजार की भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यदि आप अपने हाथों से बत्ती को बनाकर उपाय करोगे तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे, है ना? तो आपके घर में यदि रुई रखी हो तो भाई अपने हाथों से 7 गोल बत्ती बनाना और एक एक गोल बत्ती इन 7 दीप के अंदर एक एक करके रख देना है। 7 गोल बत्ती बनानी है, आप लोग को इस बात का भी ध्यान रखना। तो 7 गोल भी मतलब 7 गोल भी एक एक दीपक के अंदर आप लोग रख देना। उसके पश्चात में दोस्तों बात आती है कि इन 7 दीपक के अंदर हमें डालना क्या चीज है, क्या चीज डालेंगे जिससे यह दीपक हमें जो है चलेंगे, है ना? तो दोस्तों हम आपको यहां पर बता दें, खास रूप से और मुख्य रूप से आप लोगों को इन 7 दीपकों के अंदर गोल बाती तो आपने रख ही ली है, पर इसके अंदर जो आप चीज डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी, है ना? क्योंकि शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है वह भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होता है और इसी से भगवान शिव जी के लिए हम दीपक यहां पर जलाते हैं। तो आप लोगों को जो है शुद्ध देसी गाय का घी लाना है। हम शुद्ध देसी गाय का घी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कई सारे लोग ये समझेंगे कि भाई घी बोला है तो भाई वह बाजार वाला मिलावटी जो ही होता है वह उपाय में प्रयोग कर लेंगे। यदि आप लोग बाजार वाला मिलावटी ही प्रयोग में ले लोगे तो भाई उपाय फिर सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं भाई आप लोग जो भी उपाय कर रहे हो उस उपाय को करते समय हमेशा शुद्ध देशी घी अपने पास में रखो। इसलिए हमने पहले भी कहा है कि भाई शुद्ध देशी गाय का जो घी है वह आप लोग थोड़ा सा अपने घर में जरूर रखा करो, ताकि कभी भी आपको एकदम से काम पड़ जाए भगवान के कार्य में या भगवान के उपायों को करने में, तो भी आप उस शुद्ध देशिका के घी को ले सको। क्योंकि यदि आप लोग बाजार वाला मिलावटी घी लोगे भाई, आपका वह उपाय सही तरीके से काम ही नहीं करेगा। तो इसीलिए शुद्ध देसी गाय का घी आपके घर में हमेशा होना चाहिए। कहीं से ढूंढ कर लाओ, ऐसे भी लाओ, पर थोड़ा सा अपने घर में हमेशा रखा करो, क्योंकि वही आपकी बरकत भी बनाकर रखता है। तो भाई थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इन 7 दीप के अंदर आपको डाल लेना है। 7 दीप के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालने के पश्चात अब आपके यह 7 दीपक बिल्कुल बनकर तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि शाम के समय यह वाला जो आटे के 7 दीपक है ये आपको कुछ समय पहले ही तैयार कर ले, क्योंकि इनको तैयार करने में और उपाय की तैयारी को करने में आपको समय लगेगा। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है।
ठीक है। जैसे कि शाम के समय प्रदोष काल में आप लोग ये वाला उपाय करने वाले हो, तो आधे से 1 घंटे पहले आप इन 7 दीपक को बनाकर तैयार करके रख लेना, ताकि आप लोग उपाय को बिल्कुल आराम से और पूरे मन और पूरे भाव से कर सको, है ना। तो भाई माताएं बहनें, इस उपाय को खास रूप से ध्यान से सुने, क्योंकि वे यदि इस उपाय को करेंगी तो भाई बहुत ज्यादा फल आप लोगों को मिलेगा और भगवान शिव जी आपकी मनोकामना भी बहुत जल्दी ही पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, आपके 7 दीपक तो तैयार हो गए हैं। अब दोस्तों, यहां पर एक बात और सुन लीजिए कि यह 7 दीपक हम जहां जहां पर भी रखने वाले हैं, क्योंकि 7 दीपक एक जगह पर रखने के लिए नहीं बनाए हैं। जो यह 7 दीपक हैं, यह सीधी सी बात है। 7 दीपक बनाए तो 5 अलग अलग जगहों पर ही रखा आएंगे। तो दोस्तों, जहां जहां पर भी ये 7 दीपक आएंगे, वहां वहां पर आप कोशिश करना कि जिस जगह पर यह दीपक रखा जाएंगे, उस जगह पर पहले या तो कुछ चावल के दाने आप लोग रखो, या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रखो। उसके पश्चात फिर इन दीपक को जो है उस जगह पर, उस स्थान पर रखो। ना तो अपने साथ में या तो कुछ चावल के रख लेना या कुछ फूल की पंखुड़ियां रख लेना। फिर जहां जहां पर दीपक रखो तो पहले वहां चावल के दाने या फूल की पंखुड़ियां रखना, फिर उसके ऊपर चावल के दाने या फूल की पंखुड़ी के ऊपर फिर यह दीपक रखना है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना है ना। तो आप लोगों को यह चीज भी अपने साथ में जरूर रख लेनी है जब आप उपाय को करने के लिए अपने घर से निकलो। इसी के साथ में दोस्तों, अब आप लोगों को अपने घर से जो है माचिस भी अपनी लेकर जानी है। ऐसा ना सोचे कि जहां पर हम ये दीपक जलाने वाले हैं वहीं से हम किसी से माचिस ले लेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं, जैसे कि आप मंदिर में भी ये दीपक जला रहे हैं और मंदिर की भी माचिस ले रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना वह माचिस जिस भी व्यक्ति की होगी, आपके इस उपाय को करने का फल उस व्यक्ति को भी चला जाएगा। इसलिए यदि आप चाहते हो कि भी आपके इस उपाय को करने का फल पूरा ही आपको मिले, तो वहां उस स्थान पर आप लोग को अपनी ही माचिस अपने ही घर से लेकर जानी है। इस बात का आप लोग खास रूप से ध्यान रखना है। तो ये थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप सभी महान भाव को हृदय से धन्यवाद।